President of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Today, again, I would like to. हाँ तो दोस्तों, देखा आपने सही कहा है किसी ने कि जियो पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। किस तरह से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इस वीडियो में कि डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, बहुत ही अपने रिलेशंस को दुनिया को बताया जा रहा है कि इंडिया और यूएसए की बहुत ही आपस में गहरे टाइड है। 2019 2025 में ज़्यादा दूर नहीं है, वही डोनाल्ड ट्रम्प, वही यूएसए, वही पॉलिसीज। तो क्या हो गया ऐसा अचानक कि ट्रम्प ने इंडिया को छोड़कर और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और सिर्फ हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि मुकम्मल तौर पर इंडिया से अपना हाथ हटा दिया और पाकिस्तान को अपना एक पाकिस्तान को एक करीबी दोस्त बनाकर बिल्कुल अपने साथ में बिठा दिया। वो हिंदी में कहते हैं ना, बाजू में बिठा दिया। तो अब क्या है इसके पीछे लॉजिक्स, क्यों हुआ है ऐसा, क्यों हो रहा है, तो इसे समझते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त यूएसए के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई कभी भी कोई मुस्तकिल दोस्त, मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। सिर्फ मफाद देखे जाते हैं, इंटरेस्ट देखे जाते हैं। अगर इस वक्त अमेरिका को ये लग रहा है, यूएसए को ये लगेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, लॉजिक होगी, और उनको अगर ये लग रहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान बहुत ही इस वक्त कीमती है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अगर उन्हें लगेगा इस वक्त कि हमारे लिए इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दे विल सपोर्ट देम। 2019 में उनके लिए इंडिया ज़्यादा मीनिंगफुल था। बाइडन आया, तब इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। मीन्स कि हमारी बाद में जो एड मिलती थी वो भी बंद कर दी गई ऑलमोस्ट, कि भाई हम आपको एड नहीं देंगे ज़्यादा। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अभी यूएसए ने हम पर हाथ तो रखा है, लेकिन अभी 1 साल में मुकम्मल नहीं हुआ, तो आगे क्या हो सकता है? हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मैंने जो चीज़ नोटिस की है, ऑब्जर्व की है हिस्ट्री में, जब यूएसए ने हम पर हाथ रखा है तो एक तो चीज़ हुई है भाई, माननी पड़ेगी कि उस वक्त हमारे हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब वो अपना हाथ हटा देते हैं हमसे, तो फिर हम बहुत ही जो है गहरे कुएं में चले जाते हैं, जहाँ से निकलने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज सब ये भी है कि हम किस तरह से चाइना और यूएसए के दरमियान रिलेशंस को बैलेंस करके चलते हैं। वैसे ये बात अप्रिशिएट करने वाली है, मीन्स के हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से जो है रिलेशनशिप को बैलेंस रखा हुआ है अभी तक, और अभी भी वो जो है यूएसए के साथ एक अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। डेफिनेटली इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी का किरदार है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग। नाउ अब हमें ये देखना है कि भाई कब तक ये हम पर शफकत का हाथ रहता है और हमारे क्या क्या आगे इसमें बेनिफिट्स होंगे। डेफिनेटली अगर यूएसए ने अपने इसमें देखे होंगे इंटरेस्ट, तो पाकिस्तान में भी अपने इंटरेस्ट देखे होंगे कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ उसके रिटर्न में मिलेगा, और ये होता आया है। यूएसए का भी हमारे साथ अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, कुछ ना कुछ जब खत्म होता है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, जब रिलेशंस हमारे पे खत्म हो जाते हैं, या तो वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, या तो यहाँ की हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि रिलेशंस खराब हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि कब तक ये हाथ हम पर रहता है और आगे होता क्या है। लेकिन आगे में भी वहाँ की गवर्नमेंट, अभी तो ट्रम्प है, तो यही ट्रम्प थे 2019 में, उनको पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अभी उनको पाकिस्तान अजीज लगने लगा है, अच्छा लगने लगा है, और जो है हमारे ऑफिशियल्स को बुलाकर वहाँ पर जो है उनकी बहुत तारीफें करते हैं। अच्छी बात है और मज़ीद करना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू कब तक रहता है वी डोंट नो। लेकिन जिस तरह आपने ऊपर वीडियो में देखा कि कितना बड़ा चेंज है, इस वक्त इंडिया बिल्कुल ही एक यतीम की तरह है। मतलब जितने भी चाइना के साथ तो उसकी अपनी दुश्मनी है ही है, यूएसए ने भी हाथ हटा दिया है, बांग्लादेश भी वहाँ से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है, नेपाल की गवर्नमेंट भी वहाँ से अगेंस्ट हो गई है, यहाँ से हमारा पाकिस्तान है। तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल ही जकड़ चुका है एंड इन अपकमिंग टाइम्स हो सकता है कि उसकी इकोनॉमी मजीद डिस्टर्ब हो जाए, बिकॉज आपके नेबर के साथ ही आपके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तो फिर किस तरह से आपकी जो है आप किस तरफ जो है आगे प्रोग्रेस करोगे, बिकॉज आसपास के लोगों के साथ तो आप लड़े हुए हो, तो आगे प्रोग्रेस करना तो काफ़ी टफ होगा इंडिया के लिए। सो विल सी कि
दुआ करेंगे कि हमारे लिए बेहतर हो, और डेफिनेटली हम अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे कि हम प्रोग्रेस करें, और इंशाल्लाह वी विल प्रोग्रेस। होप सो कि हमारे जो रिलेशंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी अभी है, ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू।